फिर अपनी छवि मजबूत करने के लिए जद्दोजहद में जुट गए। लेकिन 19 जुलाई की सुबह उस अनहोनी की आहट कोई सुन नहीं पाया जो जल्द ही खूनी खेल खेलने वाली थी। सर्वेश अपने गनर और ड्राइवर के साथ घर के बाहर खड़ा था और तभी 3 बदमाश आदमी, कोई कुछ समझता संभलता उससे पहले अपराधी अपना काम कर फरार हो गए। थाने के पास एक स्वास्थ्य केंद्र था जहां पुलिस के लोग रहते थे, उसमें घुस के जो है वो कुछ तोड़फोड़ की है, वाहनों को चलाया है। फिर वहां से जो है वो पुलिस ने हवाई फायरिंग की थी। उसके बाद लोग कस्बे में आए, वहां भी थोड़ी बहुत तोड़फोड़ हुई थी। अभी सिचुएशन जो है वो नियंत्रण में है। सर्वेश की हत्या के बाद अचानक एक बगावत सी छिड़ गई। पूरा आजमगढ़ थर्रा उठा। हत्या की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पार्टी समर्थक, सर्वेश के रिश्तेदार बौखला उठे। आगजनी, तोड़फोड़, फायरिंग, पुलिस से भिड़ंत, हर तरफ यही मंजर था। माहौल बिगड़ चुका था। पुलिस बिगड़ती स्थिति काबू करने में जुट गई। लेकिन एक और सवाल जिस पर हमारी मित्र पुलिस और सूबे की सरकार को गौर करना है, वो ये कि हालात बिगड़ रहे हैं और इसे सुधारने की जिम्मेदारी कौन लेगा। राजीव कुमार के साथ तरुण कुमार, आजमगढ़ समाचार प्लस। निर्दोष जनता, पुलिस वाले, खादीधारी और अब कानून की किताब पढ़ने वाले भी अपराधियों के नापाक इरादों की चपेट में आ रहे हैं। हाथरस में अचानक उस वक्त हड़कंप मच गया जब कोर्ट से लौट रहे 2 वकीलों पर एक बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने एक के बाद एक गोलियां दाग दी और फरार हो गए। त्राहिमाम कर रही जनता का दर्द सुनिए, फिर सारी कहानी तफसील से बयां की जाएगी। कानून व्यवस्था जनपद हाथरस की बिल्कुल फेल हो चुकी है और जनपद हाथरस में जितना क्राइम बढ़ रहा है शायद ही प्रदेश में किसी जिले में हो इतना बड़ा क्राइम। यहाँ अधिवक्ता भी सुरक्षित नहीं रहा है। जनपद हाथरस में अधिवक्ता अपने काम करके लौट रहा है, निकल रहा है, तब गोलियां लग रही हैं, जान से मारे जा रहे हैं। इस स्थिति को अगर नहीं सुधारा गया प्रदेश के सरकार द्वारा तो यहाँ हाथरस बड़ा विकराल रूप धारण कर सकता है। सुना आपने, पुलिस प्रशासन की जमकर लानत मलानत की जा रही है। सड़क पर जाम लगाते, नारे लगाते आक्रोशित लोग सभी वकील हैं। पुलिस की काहेली और सूबे की सरकार के झूठे दावे और वादे की पोल खोली जा रही है। हद हो गई, कोई सुध लेने वाला नहीं। जनता की सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था एकदम चौपट है। सरेआम सरेराह बदमाश खूनी खेल खेलने से बाज नहीं आ रहे और इसकी तस्दीक अस्पताल में जख्मी, खून से लथपथ ये पीड़ित कर रहे हैं, जिन्हें एक के बाद एक कई गोलियां मारी गई। वाकया हाथरस का है और जिला न्यायालय के बाहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब वकील उमेश कश्यप और जगदीश कुशवाहा पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने हमला बोल दिया। उमेश और जगदीश न संभल पाए और न ही समझ पाए। वारदात अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। कचहरी में 2 प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, एक उमेश कश्यप है और दूसरे जगदीश कुशवाहा। ये दोनों सामान कचहरी के बाद निकल रहे थे। इनको 2 लड़कों ने गोली मार दी है। अभी तो तहरीर आ रही है, वकील साहब तहरीर दे रहे हैं और उस पर जैसी भी तहरीर आती है जो लोग नामजद होंगे उन पर तत्काल कार्रवाई करके। उमेश और जगदीश पर हुए हमले के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया।
डॉक्टर्स उनके इलाज में जुट गए। लेकिन दूसरी तरफ वारदात ने वकीलों को आग बबूला कर दिया। बिगड़ती कानून व्यवस्था को कोसा जाने लगा। पुलिस वालों के मुंह पर ही उन्हें हालात से रूबरू होने का वास्ता दिया गया। पुलिस प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। हमारे बार के सेक्रेटरी ने कोतवाली पुलिस को फोन किया, फोन करने के बावजूद फोन रिसीव नहीं किया, ना ही कोई कार्रवाई की, ना ही मौके पर पहुंचे। समुचित कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। पुलिस प्रशासन बिल्कुल नाकारा है। देख लिया मंजर, किस तरह बेखौफ हैं अपराधी। हर कोई उनके निशाने पर है। उन्हें तो खून बहाना और मकसद पूरा करना है। मगर पुलिस और प्रशासन है कि हाथ पर हाथ धरे बैठी है और जुर्म की दस्तक के बाद ही जागकर जनता को ढांढस बंधाने का काम करती है। मगर हमारी एक दरख्वास्त है सूबे की सरकार और पुलिस से, नींद से जाग जाओ। देवेंद्र पराशर, हाथरस समाचार प्लस। वाकई हालात बद से बदतर हैं। सूबे की सरकार का सिस्टम फेल है। कानून का डर नहीं, खाकी का खौफ नहीं, बस बेखौफ बेहिचक बदमाश वारदातें अंजाम दे रहे हैं। हर कोई तराईमाम कर रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था सुधारने का दम भरने वाली पुलिस और प्रशासन हर मोर्चे पर पस्त है। आज बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Among the stars, you are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye, live closer to the moon. Supertech, yours for life. Julie क्या? Julie, my love of my life. Julie. उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। Julie क्या? हटेगा अंधकार, फैलेगा उजाला, बदलेंगे हालात। अब होगी नई पहल की शुरुआत। आ गया है समाचार प्लस राजस्थान, खबर वही जो हमने कही। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। आसान नहीं, हर खबर की जड़ तक जाना, हर हाल में संयम बनाए रखना, बड़ी हस्तियों से बेबाक और निर्भीक चर्चा आसान नहीं। लगातार बड़े बड़े खुलासे करते रहना, हर पल अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहना। आसान नहीं है सच की राह पर चलते रहना, पर अगर साथ हो आपका तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. जंगल का शिकारी आज खुद शिकार हो रहा है। डोंट पुल ट्रिगर, सेव टाइगर।
समाचार प्लस द्वारा जनहित में जारी। पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद, जो खबरों में भर देता है फौलाद, सच की वकालत करने वाला एक नौजवान, जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। पीआईएल एक्टिविस्ट विश्वनाथ चतुर्वेदी ने मुलायम सिंह और कांग्रेस के बीच सौदेबाजी का लगाया आरोप। कहा फूड बिल पास कराने के लिए केंद्र ने मुलायम से किया सौदा, सीबीआई दाखिल कर सकती है क्लोजर रिपोर्ट। फूड सिक्योरिटी बिल के समर्थन की बात को मुलायम ने किया खारिज। कहा ना मुझे किसी ने मनाया ना ही किसी से हुई बात, बिल का विरोध करेगी सपा। उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश ने आगरा में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का किया शिलान्यास। केंद्र सरकार से की कोयला उपलब्ध कराने की मांग। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश से जीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, लोगों में दहशत। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को बांटे चेक। कहा हर तरह से पुनर्वास और विकास कार्यों में मदद करेगी राज्य सरकार। मथुरा के फरह के पास बदमाशों ने ट्रेन में की लूटपाट। जीटी एक्सप्रेस के एसी कोच के यात्रियों से की मारपीट, 6 यात्री घायल। मथुरा जीआरपी में मामला दर्ज। देहरादून में प्रशिक्षु शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज से महिला का हुआ गर्भपात। बिना वजह पुलिस या कहर का बनी शिकार, गंभीर हालत में चंडीगढ़ रेफर। देवरिया में विधवा महिला ने डीआईओएस पर लगाया यौन शोषण का आरोप। डीएम ने उत्पीड़न के आरोपों को बताया निराधार। इलाहाबाद में पुलिस में भर्ती होने के लिए लगा युवाओं का तांता। पहले दिन 21,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने खरीदे फॉर्म। और झांसी में बेतवा नदी के टापू में फंसे 3 लोग। 20 घंटे बीतने के बाद भी प्रशासन ने नहीं ली कोई सुधा। अचानक पानी बढ़ने की वजह से फंस गए मछुआरे। जल सैलाब में गंगा में बहे शवों के कारण महामारी फैलने की आशंका को देखते हुए इस खतरे से बचाव की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया महामारी से बचाव के कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में भूस्खलन, बाढ़ और भारी बारिश के दौरान तमाम शव मलबे में दब गए और कई नदी में बह गए, जिनके सड़ने से महामारी फैल सकती है। जस्टिस ए.के. पटनायक और जस्टिस एम.वाई. इकबाल की पीठ ने स्वामी अच्युतानंद तीर्थ समेत अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार से भी जवाब तलब किया है, क्योंकि याचिका में बाढ़ग्रस्त राज्यों में आपदा प्रबंधन के कोई प्रबंध न होने का कथित आरोप भी लगाया गया है। पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अनुराग तोमर ने तर्क दिया कि सैकड़ों की संख्या में मलबे के भीतर सब दब गए,
जिन पर से मिट्टी की परत हटने पर इन सबों से महामारी फैल सकती है। आपको बता दें कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में गुजारिश की गई थी कि गंगा में बहे शवों के कारण महामारी फैल सकती है और इससे बचाव के लिए राज्य सरकारों ने या प्राधिकारों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इस मामले में अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने न केवल केंद्र और उत्तराखंड सरकार बल्कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। गुड़गांव में जज की पत्नी की रहस्यमय मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है।